Elvish said he thought he's being very cool, but he said that अभी तक बहुत इज्जत कमा लिया, बेइज्जती करने के लिए नहीं आना. Can you imagine? What do you have to say on that? उसका वहम है. अभी भी देखो मैं यहाँ पे इंटरव्यू में बैठा हूँ, उसको ईडी की रेड में फंसा पड़ा है. पर मैं नहीं समझता हूँ कुछ पैसे के लिए अपना जमीर बेच के अपने फैंस जो इतना ज्यादा प्यार करते हैं उन लोगों को ये सब चीजों की आदत लगाने. जी, वो कौन है जो मौका मिलने पर अपने दोस्त को ही पहले धोखा देगा? सना मकबूल. किसको धोखा दे सकती है? नेजी को. लवकेश के साथ लवकेश को टक्कर देने के लिए आया है, बट अंदर दोस्ती यारी भी कुछ दिखी थी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी चीजें दिखी और बहुत सारी चीजें नहीं दिखी. टास्क के व्लॉगिंग वाले में दिखा, वो नजदीक आ रहा था, कंधे पे हाथ डाल रहा था, तो वो सब चीजें मेरे को भी वो चिपकना पसंद नहीं आया. फिर वो चीजें फिर मेरे साइड से भी फटी फिर चीजें. हाय, दिस इज आस्था त्रिपाठी एंड वेलकम टू ऑसम टीवी व्हिच लेट्स यू बी सिंपली ऑसम. आज हमारे साथ है अदनान शेख. घर पे ज्यादा टाइम नहीं रह पाए, पर फैंस ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया, लोगों का दिल भी जीते. एक हफ्ते में भी अगर दिल जीत लिया तो क्या ही बुरा किया. बेशक. हेलो एंड वेलकम टू ऑसम टीवी. सबसे पहले मुझे बताइए कि कितने डिसअपॉइंटेड हैं आप मेकर्स से, बिकॉज अगर कोई और होता, ठीक है, कोई ऐसे पावरफुल इंसान होता टास्क में, तो वो क्या करते, ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते. बट पता था कि यहाँ पर अगर ऑडियंस के ऊपर छोड़ देंगे तो आपकी फैन बेस आपको बचा लेगी. ऑडियंस के ऊपर भी फैन बेस बचा लेती, पर टास्क पे भी मुझे लग रहा है कि मैं वो टास्क हारा नहीं हूँ. ओके, सो यू फील दैट समहाउ अंदर से कोई झोल है. क्या है अल्लाह बेहतर जाने. हाँ, बिकॉज टाइम तो वैसे भी हमें भी कोई पता नहीं था कि क्या है. नहीं, पर बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मेरा 13 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये बोला गया है कि 13 मिनट से 3 मिनट और कितना तो सेकंड ज्यादा किया. तो जब मैक्सिमम लोगों को लग रहा है कि मैं 13 मिनट भी कंप्लीट नहीं किया, तो इसका मतलब ये है, प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं 13 मिनट के आसपास ही हूँ. 13 मिनट से बहुत ही ज्यादा नहीं हूँ. राइट. तो ये सेंस नहीं बना. ओके, विशाल से कितने डिसअपॉइंटेड हैं आप, बिकॉज बाहर से आप शो देख कर आए थे, आपने उनको बहुत गाइड किया, उनको गाइड करते करते कितनी बार बिग बॉस ने आपको दंड भी दे दिया. बराबर. तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, और मैं कुछ भी ऐसा उसके बारे में कुछ भी मेरे दिल में नहीं है. जैसा मैं पहले दोस्त मानता था, मैं अभी भी मानता हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी मानूंगा. वो गेम था, वो गेम के हिसाब से बेचारा खेल रहा था, उसको भी पता नहीं था. ये भी उसका पहला एक्सपीरियंस है. जो उसका दिल दिमाग बोल रहा था वो किया. मैं अभी भी चाहूंगा नेजी जीते या विशाल जीते. एंड लवकेश के बारे में कहना चाहूंगी. लवकेश के साथ स्टार्टिंग में एक एक टिफ दिखा था, बट उसके बाद बहुत लोगों ने बाहर कमेंट किया कि ये लवकेश के साथ लवकेश को टक्कर देने के लिए आया है, बट अंदर दोस्ती यारी भी कुछ दिखी थी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी चीजें दिखी और बहुत सारी चीजें नहीं दिखी. लवकेश दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था. जैसे हम लोग खाना खाने बैठ रहे थे, तो वो टाइम पे जो रोटी खाता था उसको राइस नहीं मिलता था, जो राइस खाता था उसको रोटी नहीं मिलता था. पर मेरी हैबिट है, हम लोग यूपी वाले, तो ऐसा रहता है शॉर्ट कि राइस खाते तो ही मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कंप्लीट हुआ है. तो मेरा यार 2 रोटी में तो पेट नहीं भरेगा. तो ये बेचारा बोलता है भाई इसमें से ले लियो, करते हुए अपने उसमें से राइस दिया. फिर बाद में एक दिन विशाल लोग के लिए नींबू पानी बना रहा था, तो मेरे लिए भी नींबू पानी बना के ला के दिया. तो मैं देख रहा हूँ ये एफर्ट्स डाल रहा है. जब सामने से कोई बंदा, ठीक है बाहर की जो भी राइवलरी रहेगी, पर जब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो मैं अननेसेसरी क्यों मैं पंगा लूं. पर जब एक टास्क आया जहाँ पे उसके दिल में जो भी था, ऐसे तो दिखा नहीं, पर जब वो टास्क के व्लॉगिंग वाले में दिखा, वो नजदीक आ रहा था, कंधे पे हाथ डाल रहा था, तो वो सब चीजें मेरे को भी वो चिपकना पसंद नहीं आया. फिर वो चीजें मेरे साइड से भी फटी फिर चीजें. बट देन वीकेंड का वार में फैजू आए थे, एंड साथ ही साथ सामने एल्विश जी भी आए थे. एंड हुआ कुछ ऐसा था कि अनिल कपूर ने फैजू को पूछा था दैट ये 5 ही लोग हैं तो 07 क्यों. तो फैजू ने कमबैक भी दिया था कि अभी तो इन दोनों को लेना है, एल्विश को लेना और लवकेश को लेना. सो यू नो व्हाट एल्विश सेड, ही थॉट ही इज बीइंग वेरी कूल, बट ही सेड दैट अभी तक बहुत इज्जत कमा लिया, बेइज्जती करने के लिए नहीं आना. कैन यू इमेजिन? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? उसका वहम है. अभी भी देखो मैं यहाँ पे इंटरव्यू में बैठा हूँ, उसको ईडी की रेड में फंसा पड़ा है. स्नेक वेनम का केस है दुनिया भर का, और लोगों को जाके इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग लेके एक कोई बेचारे क्रिएटर को जाके 10 जन को लेके आके मारना, तो ये सब क्या तू दिखा रहा है ऑडियंस को? गुंडागर्दी, ये सब फालतू चीजें. तो मेरे हिसाब से ऐसे की बात लेने का, जो सच्ची में कुछ अच्छा इंसान हो, लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हो, जो फालतू की चीजें, बेटिंग ऐप, प्रोबो, ये सब चीजें प्रमोट कर रहा है, अपने फैन लोगों को गलत रास्ता दिखा रहा है, इसकी क्या ही बात करना. और बेटिंग ऐप की गलतियां हुई है मेरे से भी 2.5-3 साल पहले. 2 साल तो हो ही गया अप्रोक्सीमेटली. उसके पहले मैं भी करता था, पर जब मेरे को समझ में आई कि ये चीजें क्या है, तो मैं कसम खा लिया. आज भी ऑफर्स आते हैं और बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं. 3 करोड़ का लास्ट मेरे को ऑफर आया. पर मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ पैसे के लिए अपना जमीर बेच के अपने फैंस जो इतना ज्यादा प्यार करते हैं उन लोगों को ये सब चीजों की आदत लगाने. तो ध्रुव राठे ने तो उसका बराबर टोटल लिया है. और
जाहिल है वो, Yeah. उसकी क्या क्या ही मुंह लगने का। Okay, lastly, I have a very quick segment for you. So I will give you situations. You just have to say the person's name कि कौन क्या situation में belong करता है. वो कौन है जो मौका मिलने पर अपने दोस्त को ही पहले धोखा देगा? सना, सना मकबूल, किसको धोखा दे सकती है? नेजी को। ओके वो कौन है जो मीठी मीठी बातों में फंसा कर काम निकलवाता है? मीठी मीठी बातों में फंसा के काम निकलवाता है, अरमान मलिक। वो कौन है जो येड़ा बन के पेड़ा खाए? शिवानी। ओके लास्ट वो कौन है जो अपने मुंह से सिर्फ जहर उगलता है? कटारिया। Okay, thank you so much. It was simply awesome having a conversation Thank with you. you. Maybe next time an elaborated one. But thank you so much. थैंक यू। हाय, मैं हूँ अदनान शेख एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी।